हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार में जितनी भी आयोग है, सभी के द्वारा कैलेंडर जारी किया जा रहा है। और ये कैलेंडर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रहा है। पेपर के माध्यम से आप लोगों को जो है ये सारे कैलेंडर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में काफी दुविधा हो गई है कि क्या जो ये कैलेंडर आ रहा है, क्या ये कैलेंडर सही है? और इस कैलेंडर में बहुत सारी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही, या बहुत सारा एग्जाम जो है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उस समय तक ये सारा एग्जाम हो जाएगा। तो उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखने का कोशिश करेंगे, चाहे जो है बीएसएससी का कैलेंडर हो, बिहार पुलिस का कैलेंडर हो, बिहार दारोगा का कैलेंडर हो, और तमाम जो भी आयोग है बिहार में, उन सभी के जो कैलेंडर है ये पेपर के माध्यम से क्यों जारी हो रही है, क्यों नहीं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये देखने को मिल रही है, और ये कब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले बीएसएससी वाला, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है इंटर लेवल वाला एग्जाम और सीजीएल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंटर लेवल वाला वैकेंसी की हम बात करें तो इसमें फॉर्म जो है अभी तक 40 लाख के आसपास इसमें फॉर्म डला चुका है। तो ये बहुत बड़ी संख्या में इसमें अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। सीजीएल की बात किया जाएगा तो उसमें भी सीट बढ़ के लगभग जो है 7 से 8 हजार तक सीट होने की उम्मीद है, और फिर से पोर्टल खोली जाएगी। तो फिर से पोर्टल खोली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर से उसमें भी संख्या बढ़ेगा। अभी जो लगभग 20 से 25 लाख है, लगभग जो है 30-35 लाख लोग उसमें भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी जो है संख्या है, और दोनों का एग्जाम डेट जून जुलाई में दिया गया है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जून जुलाई में ये दोनों परीक्षाएं क्या संभव है? और यदि संभव है तो बीएसएससी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि हमारी कोई भी बारे में हम कुछ भी बताएंगे तो हम अपने साइट्स पे बताएंगे, आप साइट्स विजिट करते रहिए, वहां पे आपको सब चीज दिखाई दे देगा। लेकिन इतनी बड़ी कैलेंडर बीएसएससी के साइट पर अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, केवल पेपर के माध्यम से मिल रही है। चाहे दारोगा का भी सेम हाल है, बिहार पुलिस का भी सेम हाल है। बिहार दारोगा की हम बात करें तो सुनने में आ रहा था कि 2800 प्लस और ज्यादा जो है 2800 प्लस सीट जो है दारोगा का और निकलने वाला, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कैलेंडर में। बिहार पुलिस की बात किया जाएगा तो 22 हजार प्लस सीट जो है आने वाला था, उसके बारे में भी जो उसके कैलेंडर में कोई दूर दूर तक चर्चा नहीं है। तो क्या ये वैकेंसी आएगी, या केवल एक जो है अफवाह है, एक तरह की भ्रम फैलाई गई है? तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि ये सरकार के द्वारा, सारे आयोग से सरकार के द्वारा, सरकार के समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है ये सारा कैलेंडर मांगा गया है सब आयोग से। तो कैलेंडर तो बिल्कुल सही है, इस बात को अपने मन में थोड़ा भी संदेह मत रखिए कि कैलेंडर गलत है। क्योंकि ये सारा कैलेंडर आयोग के द्वारा भेजा गया है समान प्रशासन को, और समान प्रशासन के द्वारा जो है ये पेपर के माध्यम से आपको कैलेंडर दिया गया है। तो ये आयोग द्वारा ही कैलेंडर दिया गया है, लेकिन ये जारी कौन किया है? तो जारी किया है समान प्रशासन विभाग, यानी सरकार के द्वारा। सरकार जो है चाह रही थी कि सारे एग्जाम है, जितने भी आयोग हैं, इन सभी को जो है एक साथ जो है कैलेंडर जारी हो, और एक साथ जो है सबको बता दिया जाए कब कौन सा वैकेंसी का कब से फॉर्म डलाएगा, कब उसका एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट होगा, कब उसका फाइनली जो है हो जाएगा। इस सारा चीज जो है उसके माध्यम से, ताकि जो है बहुत सारा जो है डेट नहीं लड़े। देखते थे कि जो बीएसएससी दारोगा पुलिस एक ही डेट पर एग्जाम जो है वह करा देती थी। तो इस सब चीज बचने के लिए जो है ये चीज किया गया। हालांकि सरकार का एक और मानसा है कि सारा चीज को एक साथ जोड़कर एक साथ सब करने की बात है। एक ऐसी विभाग की बात चल रही है बनने की कि उसके द्वारा जो है एक साल में जो भी वैकेंसी होगी, किस आयोग के द्वारा होगा, कब कब उसका प्रोसेस होगा, कैसे होगा, ये सारा उसी विभाग के द्वारा जो है जारी कर दिया जाए। तो ऐसे बातचीत हो रही है, उसी के दिशा में एक ये छोटा कदम मान लीजिए, पहला कदम मान लीजिए, ये है कि सरकार के द्वारा पहली बार सारे विभाग का जो है, सारे आयोग का ही जो है कैलेंडर जारी किया जा रहा है। तो कैलेंडर बिल्कुल सही है, इसीलिए चूंकि सरकार द्वारा ये जारी किया जा रहा है, इसीलिए जो आपके जो है साइट्स पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी आयोग के, उस पर जो है ये देखने को नहीं मिल रहा है। बस केवल बीपीएससी को देखने को मिलता है, क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। तो इस कारण से उसकी जो है जो भी चीज हो रहा है तो उसके साइट्स पर देखने को मिल रहा है। बाकी सभी जो है वो सरकार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपको जो है सारा का सारा कैलेंडर देखने को मिल रहा है। तो इस बात पर पूरा 100% भरोसा रखिए कि कैलेंडर वही है। दूसरी बात, बीएसएससी की बात करें तो क्या इंटर लेवल और जो है सीजीएल क्या जून जुलाई में संभव है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैसे संभव हो जाएगा, इतना ज्यादा स्कूल कहां से आएगा, फिर वैसे कैसे होगा कि 40 लाख, लगभग अभी के हिसाब से देख लिया जाए तो दोनों एग्जाम मिलाकर 60 से 65 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेना है। तो इस बात को समझिए कि आयोग जो कैलेंडर दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। जून जुलाई में आपकी गर्मी की छुट्टी होती है, और गर्मी की छुट्टी में सारे स्कूल बंद रहता है, तो फिर उस समय जो है स्कूल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।
और इस बात का भी कंफर्म हो चुका है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। जो बीच में एक जो है हला फैला था कि जो है बीएसएससी इंटर लेवल आपका ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन भी नहीं होगा। एग्जाम कैसा होगा? एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। तो गर्मी की छुट्टी रहेगा, स्कूल सारे बंद रहेगा, पठन पाठन वाला कार्य चलेगा नहीं, तो उस समय पर्याप्त संख्या में स्कूल मिलेगा और एग्जाम संपन्न हो सकता है। तो इस बात में पूरी संभावना बनता है कि एग्जाम होगा, जून जुलाई में होगा। और चूंकि सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है, तो मुझे जहां तक लगता है कि सरकार अपनी बातों पे अडिग रहेगी और एग्जाम लेने की पूरी कोशिश करेगी और एग्जाम होगा। तो अपने मन में आप यही लेकर चलिए कि जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। पहले सीजीएल होगा, फिर जो है इंटर लेवल होगा। हालांकि उससे पहले छोटे छोटे और सारे जो है एग्जाम है वो सारे होंगे। जैसे परिचारी की बात किया जाएगा तो 11 मई को ही एग्जाम है। तो ये सारे जो है कैलेंडर जो है बिल्कुल सही है, उसका एग्जाम होगा। दूसरी बात किया जाएगा बिहार दारोगा और बिहार पुलिस, जिसके जो है मतलब वर्दी का जो अलग ही शान होता है, जिसके लिए युवा वर्ग जो है काफी ज्यादा जो है वर्दी को लेकर उनके अंदर बहुत जो है फीलिंग रहता है कि हमको एक बार वर्दी लेना है। उनको पैसा से कोई मतलब नहीं है, जॉब से नहीं मतलब, उनको चाहिए कि हाँ वर्दी वाला जॉब चाहिए। तो वो लोग जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को लेकर काफी ज्यादा आसान्वित रहते हैं। तो बिहार दरोगा में कहा जा रहा था कि अभी जो 2800 प्लस सीट फिर आने वाला है। और जो है बिहार पुलिस की बात किया जाएगा तो 22,000 प्लस सीट की बात किया जा रहा है। सम्राट चौधरी के द्वारा बोला गया था कि 60,000 प्लस जो है पुलिस महकमे में बहाली होगी, जिसमें पुलिस में सारा चीज हो गया, चौकीदार हो गया, आपका बिहार पुलिस हो गया, हवलदार हो गया, दारोगा हो गया, डीएसपी हो गया, ये सारे मिलाकर 60,000 की बात की गई थी। ये मत समझिएगा कि 60,000 केवल बिहार पुलिस का आएगा। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की बात की गई थी, तो उसमें डीएसपी जो बिहार में होता है, डीएसपी जो बीपीएससी होगा, डीएसपी से लेकर आपका जो है चकुदार तक का जो है सारा जो है वैकेंसी मिलाकर इसमें बात किया जा रहा है। तो 22,000 प्लस सीट बिहार पुलिस का और दरोगा का 2800 प्लस सीट अभी इस कैलेंडर में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तब दिखाई देगा जब समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आयोग को भेज दी जाएगी। चूंकि अभी समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये वैकेंसी आयोग को भेजी ही नहीं गई है, और जब तक आयोग को ये वैकेंसी मिलेगी नहीं तब तक आयोग इस एग्जाम के संबंध में क्या ही बोलने वाला है, कुछ भी नहीं बोलने वाला है। तो अभी जो है उसकी बात जो है सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई है, अभी कैबिनेट द्वारा पास हो जाएगा, फिर जो है उसका जो वित्त जो है वो जो हो जाएगा, फिर उसके बाद से समान प्रशासन के द्वारा जो है आगे की कार्रवाई के लिए आयोग को भेजा जाएगा। फिर आयोग जो है उसका एग्जाम का पूरा अपना देखेगा, कब प्री लेना है, कब मेंस लेना है, कब फिजिकल लेना है, कब क्या लेना है, उसके बाद इसका कैलेंडर जारी होगा। तो ये मत सोचिए कि इस साल नहीं आने वाला है, इस साल आएगा, ये 100% है कि आपका जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के भी बहाली आएगा, लेकिन लेट से आएगा। ये आप सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये साल के जो है दूसरे में मतलब जैसे अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकता है। अगस्त सितंबर में चांस है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। उस समय जो है इसका कैलेंडर आपको जारी कर दिया जाएगा। तो यही है, बहुत ज्यादा जो इसमें कुछ खास नहीं है, बशर्ते आप अपनी तैयारी को पूरे जोर शोर के साथ करते रहिए। चुकिए नहीं, क्योंकि चुक जाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और एनसीईआरटी को फोकस करिए। एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख ही रहे थे कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन का लेवल कैसे रहा है। बहुत बहुत महारथी जो बोलते थे कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का कोई जोर हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज भी कराया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से, आप लोग जुड़ सकते हो। बाकी कोई भी कैलेंडर हो, कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी एग्जाम से संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, तो टेलीग्राम का लिंक जो है इसमें होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। सारी सूचना आपको वहां पे मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी मेरे द्वारा कराया जाता है, उसमें अभी जुड़ जाइएगा तो बहुत फायदेमंद होगा। एनसीईआरटी सब सब चीज सारी किताब का वहां पे आपको टेलीग्राम में बोर्ड के माध्यम से टेस्ट सीरीज कराया जाता है, उसके उससे जुड़कर अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। एडीओ की बात किया जाएगा तो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज बहुत जल्द जो है आपको होली के आसपास आपको देंगे। 1 महीना में डेली जो है पूरा फुल टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, आपका जीके जीएस भी होगा, सब टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग करेंगे कि जिस तरह से आपका एग्जाम से संबंधित टेस्ट है उसी हिसाब से किया जाएगा। लगभग जो है 60-70 टेस्ट जो है 1 महीना के अंदर हम लोग प्रतिदिन 2 टेस्ट या 3 टेस्ट हम लोग करा लेंगे। ठीक है, तो उसका हम अभी कर रहे हैं, चूंकि अकेले हम हो जाते हैं तो थोड़ा सा मेरे पास समय को लेकर काफी ज्यादा भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस आप ग्रुप में जुड़िए, सब चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एग्जाम से संबंधित आपको तैयारी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस यहाँ पे जो सूचना आपको मिलेगा काफी ऑथेंटिक सूचना मिलेगा। तो आप जरूर सभी लोग जो है इससे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी सूचना होगा हम इस चैनल के माध्यम से और अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपके सामने जरूर लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।